कि अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपोबल से सज्जित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। सदैव औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। सदैव दूसरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र न खोदो, तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र न खोदो, तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी न चलाओ। ओ नादान पड़ोसी आंखें खोलो, ओ नादान पड़ोसी आंखें खोलो, ये आज़ादी अनमोल ने इसका मूल लगाओ। देशभक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब देश में बढ़ रही गरीबी, बढ़ रहे बेरोजगार, बढ़ रहे अपराध पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि हमारे गुरु जी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। हमारे मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग गुरु से जो है हमें शिक्षा मिलती है। अभी आप बहुत सही बता रहे कि गुरु वही जो जीना सिखा दे, हमारी आपकी पहचान करा दे। दोस्तों हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका झोपड़ा बदल कर से पक्का मकान दिया जाएगा। दोस्तों हम हमारे देशभक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों न हम सब रक्तदान देकर किसी व्यक्ति को जीवन दान दें? क्यों न हम सब एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण समर्थन दें? जैसे बरसात का महीना आता है, एक एक पौधा लगाएंगे तो अभी बताया जा रहा है कि 2030-35 तक आते आते आपको सिलेंडर लेकर घूमना होगा। कई जो है आपके रिसर्चर्स बताती हैं कि जो है पानी की समस्या होगी, ठीक है, इसीलिए पानी का यूज कम करें। क्यों न हम जो है क्यों न हम कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंक कर पर्यावरण समर्थन दें? जहाँ भी देखेंगे आप, छोटा सा गांव है तो वहाँ पर ले जाएंगे, कुछ फेंक देंगे सब लोग। अभी उदाहरण में हम लोग अपने गांव को ही देख लें कि हमारे गांव में लगभग औसतन में जैसे 1000 के लगभग जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पर 1000 लगभग जनसंख्या नहीं रहती है। और वहाँ पर और लगाया गया है कि जो है एक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी रहेगा, नहीं रहेगा। अब आप लोग बताइए, जैसे कभी लोग जैसे शिक्षित लोग जैसे उतना गंदगी नहीं करते हैं, जैसे हम लोग जैसे शिक्षित लोग उतना गंदगी नहीं करते हैं। एक बताइए आप, उसमें से एक सफाई कर्मचारी है और उसे गंदा करने वाले 1000 हैं, तो कैसे काम चलेगा? हम सबको जिम्मेदारी लेना होगा कि जो है अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ रखें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता की नींव रखी। जो है आप लोग जिम्मेदारी लेंगे। कोई चीज जिम्मेदारी होती है कि अगर हम लोग पढ़ने आए तो पढ़कर हम कुछ बने यहाँ से, कि नहीं है? जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है स्वच्छता गंदगी न फैलाए, जहाँ कहीं भी जो है इधर उधर ना थूके। अब कहीं भी जैसे आप अभी जाते ही होंगे कि जैसे कहीं अस्पताल में लिखा रहता है कि यहाँ न थूके, तो परिवार लोग थूक देते हैं, वहाँ ज़्यादा थूकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी जो है जो धर्म का होता है कि जो है करते हैं कि तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम कुछ हो, ठीक है। इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि तो कोई कह रहा है सिख है, कोई है, इस प्रकार से ऐसा नहीं करिए। और जो है जो हमारे जो है अब हम ही लोग पढ़ेंगे तभी ना विकास होगा। अब जो है अब एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है और हमारे जो है जनरेशन को काफ़ी आगे बढ़ाएगी। मैं नहीं कहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मैं नहीं कहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मगर हम सब में वो काबिलियत है, हमें वो जुनून है, हमें वो हौसला है कि हम सब एक दिन हमारे देश को हम सब हमारे देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश जरूर बना सकते हैं, कि नहीं दोस्तों? जो है इसी प्रकार से जो है हमारे बड़े भाई जो है कमलेश कुमार पटेल, सिलेक्शन इनका हो गया है और हम सब चाहेंगे कि जो है धीरे धीरे से बारी से नंबर लगाएं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएं। जो है हमारे घर वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं हमारा बच्चा जा रहा है 2 साल से क्या कर पढ़ने जा रहा है। अब तो हमारे घर वाले पूछते हैं कि तू तैयारी किस चीज़ का कर रहा है, बता हमें तैयारी किस चीज़ का कर रहा है, 2 साल जा रहा है, तैयारी किस चीज़ कर रहे हैं। अब उनको क्या बताया जाए कि जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बोलते हैं कि तू भाई इतना छोटा ही है, करेगा क्या? ये तो पता ही नहीं होता है। अभी कई लोग जैसे 2 साल से आ रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं निकल रहा है, नहीं जाता है, पढ़ने जाता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, जिम्मेदारी ही नहीं है। लेकिन जब अगर आपको कभी भी लगे कि जो है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर हमारा मन नहीं लग रहा है, तो एक बार अपनी माँ बाप की तरफ चेहरा करके देख लीजिए कि जो है किस शिद्दत से, किस मेहनत से आपको पैसा देकर पढ़ा रहे हैं और उनके दिल में क्या होगा कि जो है हमारा बच्चा पढ़ रहा है,
तो जो है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करेगा। होता ही नहीं होता कि जो है अगर हम जैसे हमारा बच्चा सिलेक्शन कहीं हो जाएगा उसका, तो माँ सबसे ज़्यादा खुशी अब हमारे आपके माँ बाप में होती है कि जो है हमारा बच्चा कहीं सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले तो खुशी आपके माता पिता को होती है, फिर गुरु को होती है, फिर भाई बंधु जितने साथी हैं सबको होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है पढ़ लीजिए। जो हम लोग यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएं। गुरुजी इतना कोशिश, इतना जो है मेहनत कर रहे हैं, हम लोग रात पढ़ा रहे हैं, दिन पढ़ा रहे हैं, तो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग कुछ करिए, कुछ बनकर जाइए यहाँ से अगर आए हैं तो। हमारी आपकी इच्छाएं सर से जुड़ी हुई हैं कि आप जो है सिलेक्शन होगा तो हमारा नाम होगा कि जो है इस कोचिंग से इतने बच्चे गए हैं सिलेक्शन होकर, हमारे यहाँ से जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। तो जहाँ भी जाएंगे इनका नाम लेंगे तो हमारा भी नाम होगा। अगर आप जरा सा गौर करिए कि अगर आप जो है कहीं सिलेक्शन हो गए तो जो कह रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही कहेगा, दूसरे से कहेगा कि देखो यही लड़का है जो कोचिंग में पढ़ता था, इसको सब लोग गाली देते थे और आज ये सिलेक्शन हो गया है। हमें अच्छी तरीके से पता है, कमलेश कुमार पटेल हमारे साथ में रहते थे, हमारे गाँव के लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। 11 बच्चों को लेकर जहाँ नहीं तहाँ घूमता रहता है, और इनके साथ के जितने भी बच्चे थे सब लोग इधर उधर हैं, और आज सिलेक्शन में। तो अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ बनकर जाइए, जिससे सर का नाम हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं आपको कोई जैसे कहने मतलब सर जैसे कहने वाला प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि जो है आप लोग मेहनत करिए। जैसे सर जी रोज आते हैं, यहाँ पर 2 घंटा में टाइम देते हैं, हम लोग भी टाइम निकाल कर आते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए आए हैं कि जो है कुछ ना कुछ करके जाएंगे। समझ रहे समझ लो, तो कुछ ना कुछ बना जाएगा कि नहीं? हम सब लोग जो है अगली बार यहाँ पर आएंगे तो 2-4 लोग, कम से कम 2-4 लोग नहीं, हमारे कहने मतलब है कि औसतन लोग जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम किसी प्रकार से सिलेक्शन हो, जिससे हमारे सर का नाम रोशन हो। और जो है हमारे गांव में जो है अगर किसी का भी नौकरी हो गया तो पता है, तो सबसे पहले तो तिलक उलक देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कितना बढ़ाया जाए, लोग उतना प्रेशर नहीं देंगे, कोई अपना खेत बेच करके। और मैं कहना चाहूँगा कि जो है अपने पड़ोसी मुल्क को जाते मैं कहना चाहूँगा, इसको पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भाई जितने हैं भाई, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपोबल से सर्जित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। सदैव औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है, सदैव दूसरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र न खोदो, तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र न खोदो, तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी न चलाओ, वो नादान पड़ोसी आंखें खोलो, वो नादान पड़ोसी आंखें खोलो, ये आज़ादी अनमोल ने इसका मूल लगाओ। जय हिंद साथियों।